दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में रिलीज़ हुई मूवी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी को, जिसमें रणबीर सिंह और आलिया भट्ट ने काम किया है। दर्शकों ने इस मूवी को काफ़ी पसंद किया है। तो चलिए स्टार्ट करते इस मूवी की एक्सप्लेनेशन। मूवी की शुरुआत में रॉकी के बारे में बताया जाता है। रॉकी एकदम गब्रू जवान है जिसने जिम जाके डोले शोले बना के रखे हैं। धनलक्ष्मी मिठाई भंडार की इकलौता वारिस है रॉकी। रॉकी की कंपनी की टर्नओवर 2000 करोड़ से भी ज़्यादा है और एक धनलक्ष्मी कंपनी का अलग ही एम्पायर है। रॉकी बहुत रंगीन और मज़ेदार कपड़े पहनता है, पर पढ़ाई लिखाई में वो बहुत कमज़ोर था। उसको इंग्लिश भी नहीं आती है। धनलक्ष्मी मिठाई का ओनर है रॉकी की दादी, जिसके नाम से इस मिठाई वाली कंपनी का नाम बना है, धनलक्ष्मी मिठाई भंडार। रॉकी की दादी एकदम स्ट्रिक्ट है और वो हर चीज़ में अपना कंट्रोल रखती है और उनको पैसों से इतना प्यार है कि उसने अपने बड़े बेटे का नाम तिजोरी रखा है, जो कि रॉकी के पापा होते हैं। रॉकी के एक दादा भी है जिसने एक्सीडेंट के बाद अपना याददाश्त खो दिया है और रॉकी उनसे बहुत ही करीब भी होता है। रॉकी की माँ जो एक हाउसवाइफ है, उसने शादी के बाद अपने सारे सपने कुर्बान कर दिया और एक हाउसवाइफ की तरह अपने घर संभालती है। रॉकी की एक बड़ी बहन भी है जिसका नाम है गायत्री, जो काफ़ी मोटी है, जिसके वजह से उसकी शादी भी नहीं हो पा रही है। इसके बाद रॉकी एक ज़बरदस्त डांस परफॉर्मेंस करते हैं, जिसको देखकर उसके पापा बहुत गुस्सा होते हैं, क्योंकि वो पार्टी धनलक्ष्मी मिठाई भंडार की कंपनी की पार्टी थी। रॉकी के पापा को रॉकी का डांस करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसके बाद पार्टी में एक पुराना गाना बजता है, जिसको सुन रॉकी के दादा बहुत इमोशनल हो जाता है। इसके बाद पार्टी में बैठी हुई एक औरत के गाल पे वो पप्पी कर लेते हैं और उनको जामिनी कह के पुकारते हैं, जिसको देख रॉकी की दादी बहुत गुस्सा हो जाती है। रॉकी के दादा की तबीयत बहुत ख़राब रहती है। उनकी याददाश्त भी आती जाती रहती है बुढ़ापे के कारण। मगर इस बार दादा यामिनी का नाम बिल्कुल नहीं भूल रहे थे, जिसको सुन के रॉकी को शक होता है कहीं उसके दादा का कोई अफेयर तो नहीं था। इसके बाद रॉकी यामिनी के नाम से उनका एड्रेस ढूंढता है और अपने दोस्त विकी के साथ उस एड्रेस पे चला जाता है। और तभी हम मूवी में देख पाते हैं आलिया भट्ट को, जो कि इस मूवी में रानी का रोल प्ले कर रही थी। वो एक बहुत बड़ा फेमस रिपोर्टर होती है, जो चुटकियों में सबकी बोलती बंद कर देती है। इसके बाद रॉकी रानी से पूछता है उसके दादी के बारे में और रानी बताती है उसकी दादी अभी भी ज़िंदा है। रॉकी ने बताया उसके दादा का तबीयत बहुत ख़राब है और उन्होंने यामिनी का नाम लिया है और अब उनसे मिलना भी चाहते हैं। इसके बाद रानी अपने घर जाती है और हमें दिखाते हैं कि रानी अपने माता पिता और उसके दादी के साथ रहती है। रानी की माँ एक इंग्लिश प्रोफेसर और उसके पापा एक प्रोफेशनल कथक डांसर होते हैं। अब रानी रात को अपने दादी के पास जाकर कवल जी यानी रॉकी के दादा के बारे में बात करते हैं। रानी की दादी कवल का नाम सुनकर एकदम से इमोशनल होकर उसको सारी स्टोरी बता देती है। रॉकी की दादी बताती है वो और कमल जी आपस में शिमला में मिले थे और एक नज़र में दोनों ने अपना दिल दे दिया था, पर दोनों पहले से शादीशुदा थे, इसलिए उन्होंने अपने फैमिली को चुना। दादी की कहानी सुनकर रानी रॉकी को कॉल करती है और उसको सब कुछ बता देती है। फिर रॉकी उसको मिलने का बोल के फ़ोन काट देता है। रानी रॉकी को दोनों को मिलाने के लिए बोलती है, पर रॉकी कहता है कि उसके दादा की तबीयत ख़राब रहता है, इसलिए वो बाहर कहीं नहीं जाते। तो रानी कहती है उसकी पूरी फैमिली को रॉकी के घर पे लेके आएगी। रॉकी रानी की बात मान जाता है और उसके बाद रानी अपनी पूरी फैमिली को लेकर रॉकी के घर आ जाती है। फिर रानी की दादी कवल जी को सारी पुरानी बात याद दिलाने की कोशिश करती है, पर रॉकी के दादा को कुछ भी याद नहीं आता है। फिर रानी की दादी वहाँ से जाने लगती है तो रॉकी के दादा उठकर उनके लिए एक रोमांटिक गाना गाने लगते हैं। ये देखकर रॉकी की दादी धनलक्ष्मी देवी को बहुत गुस्सा आता है और वो रानी की पूरी फैमिली को वहाँ से जाने के लिए कह देती है। अब रॉकी और रानी को पता चल गया था उनके दादा और दादी आपस में प्यार करते हैं
और वो लोग मिलकर उनको मिलाने की कोशिश करते हैं। रॉकी और रानी चुपके से अपने दादा दादी को मिलाते रहते हैं, बस में भी बहुत सारे टाइम स्पेंड करते रहते हैं, जिसके वजह से वो एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, या शायद वो एक दूसरे से प्यार भी करने लगे थे। एक दिन रानी की दादी रानी से पूछती है क्या वो रॉकी से प्यार करती है, पर रानी मना कर देती है। रानी की दादी बोलती है अगर उसको प्यार हो गया तो उसको ठुकराए मत, क्योंकि अगर ठुकराए तो उसकी हालत भी उनकी तरह ही हो जाएगी। अब कुछ दिनों बाद रानी की जन्मदिन आता है, तो उस दिन रॉकी रानी के जन्मदिन मनाने एक बड़े से लड्डू के ऊपर एक कैंडल रखकर उसका बर्थडे सेलिब्रेट करता है। इसके बाद रॉकी रानी को प्रपोज करता है और रानी बताती है उनके बीच जो भी हुआ है वो बस एक अट्रैक्शन है, ना ही वो उससे प्यार करती है, और वो दोनों एक दूसरे से काफ़ी अलग भी होते हैं। रॉकी गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। फिर रानी घर पहुंचकर सोचती है उसने बहुत गलत किया, उसने कहीं ना कहीं रॉकी का दिल दुखाया है। इसके बाद रानी अपने जॉब के सिलसिले में बाहर चली जाती है कश्मीर में। उसने सोचा था कश्मीर जाके वो रॉकी को भूल जाएगी, पर कश्मीर में हर जगह उसको रॉकी ही दिख रहा था। अब रानी वापस आकर रॉकी से बात करने की कोशिश करती है। रानी रॉकी को बता देती है उसको रॉकी से प्यार हो गया है और अब वो उसके साथ रहना चाहती है। लेकिन अब प्रॉब्लम यही था कि उन दोनों फैमिली का कल्चर बहुत अलग था एक दूसरे से, और ना ही रानी की फैमिली रॉकी को एक्सेप्ट करेंगे, ना ही रॉकी के फैमिली रानी को एक्सेप्ट करेंगे। अब रॉकी कहता है कि वो आपस में एक दूसरे के फैमिली के साथ स्विच करेंगे और 3 महीने के लिए एक दूसरे के फैमिली के साथ ही रहेंगे। रानी की फैमिली ये बात सुनकर मान जाती है, पर रॉकी की फैमिली नहीं मानते। उसके फैमिली बहुत पुराने ख्यालात के होते हैं, और रॉकी के पापा ये सुनकर रॉकी को मारने जाता है, पर ये देखकर धनलक्ष्मी देवी उनको रोक देते हैं। रॉकी की दादी रॉकी की ये रिक्वेस्ट मान लेती है, पर उनके एक शर्त रहती है, अगर 3 महीने बाद भी रानी उनको पसंद नहीं आती है तो रॉकी को वो जो बोलेंगे रॉकी को वही करना पड़ेगा। रॉकी की दादी रॉकी के पापा को बोलते हैं उन्होंने रॉकी के आंखों में रानी के लिए प्यार देखा है, वो रॉकी को खोना नहीं चाहते क्योंकि वो उनके फैमिली का इकलौता वारिस है। अब दोनों अपने फैमिली को स्विच करते हैं। रॉकी रानी के घर जाके सबको पप्पी देता है, झप्पी देता है, पर उनको ये बात बहुत ही अजीब लगता है। रॉकी को रानी के घर जाके बहुत सारे प्रॉब्लम का, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। रॉकी को सारा काम खुद से ही करना पड़ता है, जबकि वो अपने घर में कोई भी काम नहीं करता था। रानी के घर सब लोग इंग्लिश में बात करते थे, जो कि रॉकी को बिल्कुल समझ में नहीं आता था, और दूसरी तरफ रानी को भी बहुत सारी परेशानियां संभालना पड़ रहा था। इसकर रॉकी की दादी को उन्होंने सोच ही लिया था कि वो रानी को कभी इस घर में आने नहीं देंगी। पहले दिन ही पूजा में दादी ने रानी को सर पे पल्लू रखने को बोला, जो कि रानी भूल गई थी। अब रॉकी और रानी फैमिली में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे, और काफ़ी हद तक वो कामयाब भी हो रहे थे। रॉकी ने घर के सारे काम करना सीख लिए थे, और रानी रॉकी के मम्मी और उसकी बहन के बहुत करीब आ गई थी। रानी को भी रॉकी की माँ और उसकी बहन बहुत पसंद आती है, पर अभी भी रॉकी की दादी रानी को पसंद नहीं करते थे। अब रॉकी के दोस्त विकी के पार्टी में रानी और रॉकी दोनों के फैमिली आते हैं, और वहाँ पे रॉकी की दादी बोलती है रानी के पापा को बहुत अच्छा डांस करना आता है। फिर रानी के पापा सबके सामने स्टेज पे कथक करने चले जाते हैं, क्योंकि उनका एक सपना था कि वो स्टेज पे सबके सामने परफॉर्मेंस करे। अब रानी के पापा वहाँ पे कथक डांस परफॉर्मेंस करने लगे, और उनको देख के पार्टी में आए सारे लोग हंसने लगे, क्योंकि एक आदमी के लिए कथक डांस करना उनके लिए बहुत ही अजीब था। इसको देख के रानी की फैमिली को बहुत ही शर्म आती है, और वो लोग वहाँ से तुरंत घर चले जाते हैं। तब रॉकी अपने पूरे फैमिली की तरफ से रानी के पापा से माफ़ी मांगने जाता है, और तभी उसको रानी के पापा की सारी स्टोरी पता चलती है। रानी के पापा को बचपन से ही किसी ने कथक करने को सपोर्ट नहीं किया था। इसके बाद रॉकी रानी की फैमिली को एक इमोशनल स्पीच देता है, जिससे उसकी फैमिली बहुत ही इम्प्रेस हो जाती है। रॉकी को रानी के घर वालों ने पसंद कर लिया, और अब रॉकी रानी के घर में बहुत ही अच्छे से रहने लगा था। पर वहाँ पे रानी को बहुत ही दिक्कत आ रही थी रॉकी की दादी की वजह से, जो कि बिल्कुल भी नहीं चाहती थी
रानी उस घर में रहे। इसके बाद रानी के घर में एक दुर्गा पूजा होती है जिसमें रॉकी के पूरे परिवार आता है और वहाँ पे रानी के पापा ने एक कथक के परफॉर्मेंस भी की थी। मगर इस बार रानी के पापा के साथ रॉकी भी परफॉर्म करता है, जिसको देख धनलक्ष्मी देवी और रॉकी के पापा को बहुत ही बुरा लगता है। रॉकी की दादी पूजा छोड़कर तभी वहाँ से जाने लगती है और उनके पीछे रॉकी भी आता है। पर यहाँ पे रॉकी के साथ उसके पापा का बहुत ही ज़बरदस्त एक लड़ाई होती है। रॉकी के पापा रानी के फैमिली के बारे में बहुत सारी चीज़ें बोलने लगते हैं, तो उसको लेकर रानी और रॉकी के बीच बहस होने लगती है और उनमें झगड़ा भी हो जाता है। अब दोनों ही फैमिली अपने अपने घर चले जाते हैं और रानी के पापा को लगता है रॉकी ही रानी के लिए सबसे बेस्ट है, पर रानी को ये नहीं लगता। रानी को लगता है रॉकी उसके लिए ठीक नहीं है। और इधर रॉकी के फैमिली में दिखाया जाता है कि सब लोग रॉकी के ऊपर बहुत गुस्सा थे। यहाँ पे हमें पता चलता है रॉकी के माँ ने सिंगिंग कंपटीशन में ऑडिशन दिया था और जिसका संप्रचार टीवी में आ रहा था। ये सुनकर रॉकी के पापा उसके माँ पे हाथ उठाने लगता है। तब रॉकी ने उसके पापा का हाथ पकड़ लिया और बताया, जब रानी ने आपको धक्का दिया था तब मैंने रानी से सारे रिश्ते ख़त्म कर लिए, तो अब तो मुझे आपसे भी सारे रिश्ते ख़त्म कर लेना चाहिए। इसके बाद रॉकी के दादा को हार्ट अटैक आ जाता है और वो चल बसते हैं। रॉकी की हालत बहुत ही ख़राब होने लगी थी दादा के जाने के बाद। ये सब देख के रॉकी के पापा का दिल भी नरम होने लगा था। उन्होंने अपने पापा के अंतिम संस्कार में यामिनी को भी आने दिया था। इसके बाद रॉकी के पापा घर आके अपने पत्नी से भी माफ़ी मांगने लगते हैं और अपनी माँ धनलक्ष्मी देवी से भी लड़ाई करने लगते हैं, क्योंकि उनको पता चल गया था क्या सच है और क्या झूठ है। अब इसके कुछ टाइम बाद रॉकी के फैमिली वाले रानी के घर आते हैं रॉकी के रिश्ते लेकर। इसके बाद रॉकी के घर वाले रानी को बाहर जाने के लिए बोलते हैं, जहाँ पे रॉकी पहले से बारात लेकर रानी के लिए खड़ा था। इसके बाद रॉकी की दादी रानी को एक लेटर लिखती है जहाँ पे उन्होंने रानी से माफ़ी भी मांगा था। इसके बाद रॉकी और रानी की बहुत धूमधाम से शादी हो जाती है और ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताना ये मूवी आपको कैसी लगी। और आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में।